बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानियों का सीरीज। और आज कहानी 65 रद्दी। आइए सुनाता हूँ आपको मैंने अपनी छोटी सी कहानी में क्या लिखा है। हालांकि नाम रद्दी है पर कहानी बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी है। आइए सुनाता हूँ आपको, ज़रूर सुनिएगा कहानी को और बताइएगा कैसे लगी आपको मेरे लिखी छोटी सी कहानी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज घर पर दिवाली की सफाई हो रही थी। हालांकि तुषार कभी घर की सफाई में शामिल नहीं होता, पर शायद आज कुछ अलग ही सपना देखकर जगा होगा, तभी तो सुबह से घर की सफाई में लगा है। घर वाले भी देखकर आश्चर्य हो रहे थे, पर किसी ने कुछ टोका नहीं। इस बात के साथ चलो कुछ काम तो हल्का हुआ। तुषार घर की सारी रद्दियां, प्लास्टिक, अखबार इकट्ठा करते हुए आवाज लगाया, माँ, रद्दियां इतनी ही है ना, या कहीं और भी रखा है? तब जाकर तुषार की माँ को समझ आया। उन्होंने कहा, वही मैं सोच रही थी कि आज तुझे घर की सफाई का ख्याल कैसे आ गया। तुषार माँ की बात काटते हुए कहा, माँ, जल्दी से बता दो ना, कबाड़ी वाले को बाहर रोक के रखा है। और आपको तो पता ही है, पापा पटाखे के पैसे देने से रहे। अब रद्दियाँ बिकेगी नहीं तो पटाखे आएंगे कैसे? माँ ने कहा, एक शर्त पर बताऊंगी, मुझे भी कुछ चाहिए। तुषार ने कहा, अब आपको क्या चाहिए? माँ ने कहा, अभी पापा से मैंने कल ही लाइटर मंगाया था, गलती से वो पानी में गिर गया। आज भर तो किसी भी तरह काम चला लूंगी, अब तेरे पापा से कहूंगी तो वो बेवजह के गुस्सा करेंगे, तो तू ही ला देना। तुषार ने कहा, चलो अब बताओ भी, कहाँ रखा है? माँ ने रद्दियों का पता बताया। अभी तुषार रद्दियों को इकट्ठा कर ही रहा था कि रद्दियों के बीच धूल से लिपटा एक कागज मिला। तुषार ने आहिस्ते से उस कागज को उठाया। कागज थोड़ा कमजोर पड़ गया था और पीला भी, पर लिखावट देखकर ऐसा लगा जैसे मानो अभी थोड़ी देर पहले ही किसी ने लिखकर वहां रखा हो। शब्दों की जुबान खिली हुई थी, बिल्कुल नई बहुरिया की तरह। तुषार फटाफट रद्दियों को इकट्ठा किया, कबाड़ी वाले को दिया। पैसे लेने के तुरंत बाद नहाकर अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, अपने स्टडी टेबल पर बैठकर उस कागज को आहिस्ते आहिस्ते खोला। पता है उसमें क्या लिखा था? एक चिट्ठी थी वो। प्रिय तुम, दिवाली की अशेष शुभकामनाएं तुमको। ऐसे ही खिलखिलाती रहो, मुस्कुराती रहो, मेरा जीवन खुशियों से भर दो। ठीक उस दिए के प्रकाश सा जो हर दिवाली हम दोनों साथ मिलकर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के पास जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं। उस दिए के प्रकाश सा हमारा जीवन भी खिलखिलाता रहे और तुम अगली दिवाली आने तक उस दिए को बुझने नहीं देती थी। वैसे इस बार हम साथ नहीं रह पाएंगे और शायद ये पहली बार होगा, पर प्रियतमा, तुम निराश नहीं होना। वो तुमने मेरी कलाई पर लाल रंग का धागा बांधा था ना, हमारी प्रेम की निशानी के लिए, उसका आधा इस चिट्ठी के साथ भेज रहा हूं। तुम उसे अपनी दाहिनी कलाई पर बांधकर ही उस दिए को जलाना। उस धागे के सहारे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे पास रहूंगा। तुम निराश नहीं होना। वो आधा धागा अभी भी मेरी दाहिनी कलाई पर बंधा है। चलो चलता हूं। आखिर में एक वादा करता हूं तुमसे, अब के बाद तुम्हारी हर दिवाली मेरे साथ ही होगी। मेरा विश्वास रखो।
तुम्हारा और थोड़ा उस आधे धागे का। तुषार सुना ही था अपने दादा दादी के प्रेम किस्सों को, आज देख भी लिया। सच में प्रेम हो तो कुछ ऐसा, दिवाली हो तो कुछ ऐसा, है ना। कहानी होगी पूरी। करना आपको क्या है, आपको पता है। बिल्कुल कमेंट करिए और बताइए कैसे लगी आपको मेरी लिखी छोटी सी कहानी। जरूर बताइए, इंतजार है आपके कमेंट का। और ये कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और, दिवाली स्वच्छ हो, शांत हो और खुशी के साथ हो, शोर बिल्कुल भी नहीं। और दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और बस कमेंट करते रहिए। इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। और कार्यक्रम देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।